हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हमें स्टार्ट करना है सीक्वेंस एंड सीरीज। हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.2 एज पर द न्यू सिलेबस ऑफ 2024-25। और पिछली वीडियो में हमने कवर किया था टिल क्वेश्चन नंबर 20 और अभी आज से हम स्टार्ट करेंगे 21 ऑनवर्ड। सो क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। क्वेश्चन इज फाइंड 4 नंबर्स फॉर्मिंग अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन in which the third term is greater than first term by 9 and second term is greater than fourth by 18। तो क्या कहा गया है, हमें वो 4 नंबर्स निकालने हैं और एक क्या फॉर्म करनी है, एक जीपी सीक्वेंस, एक जीपी सीरीज फॉर्म करनी है। और दो इंफॉर्मेशन हमें गिवन है। एक तो ये कि जो थर्ड टर्म है इज ग्रेटर देन द फर्स्ट बाय 9 और जो दूसरा इंफॉर्मेशन हमें गिवन है वो है सेकेंड टर्म इज ग्रेटर देन फोर्थ टर्म बाय 18। ठीक है, तो अब हमें वो 4 नंबर्स फाइंड करने हैं, 4 टर्म्स फाइंड करनी है। तो ऐसा क्वेश्चन एक पहले भी आया है। तो हम स्टार्ट कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को, लेट करके। तो लेट द 4 टर्म्स ऑफ अ जीपी आर क्या होंगी बेटा, फर्स्ट 4 टर्म्स A1, A2, A3 और A4 क्या टर्म्स होंगी, ए आर स्क्वायर और ए आर क्यूब। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट 4 टर्म्स होने वाली है। ठीक है, अब क्या रिलेशन हमें गिवन है, दैट द थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन द फर्स्ट टर्म बाय 9। तो थर्ड टर्म अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जो रिलेशन हमें या जो इंफॉर्मेशन हमें गिवन है वो ये कह रहे हैं कि जो थर्ड टर्म है यानी कि A3 फर्स्ट टर्म से कितनी बड़ी है, बाय 9। तो फर्स्ट टर्म यानी कि A1 प्लस 9, एक रिलेशन हमें ये गिवन है। ठीक है, इससे हम चीजों को इधर उधर ले जाते हैं। A3, अच्छा अब A3 थर्ड टर्म की मैं बात कर रही हूं अगर, तो मुझे A और R की फॉर्म में लिखना है, तो यानी कि ये AR2 है। ठीक है, और फर्स्ट टर्म क्या होगी, A होगी। ठीक है, वो कितना बिग है, उससे कितना ग्रेटर है, बाय 9। तो मैं A को उधर ले जाती हूँ, AR स्क्वायर माइनस A इज इक्वल टू 9। इन दोनों टर्म्स में से A आप देख रहे हो कॉमन निकल रहा है, तो ये हो गया R स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 9। इसे मैं नंबर कर देती हूँ अपना इक्वेशन 1। ठीक है, सेकेंड पीस ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन है कि सेकेंड टर्म इज ग्रेटर देन द फोर्थ टर्म बाय 18, यानी कि सेकेंड टर्म यानी कि A2 इज ग्रेटर देन द फोर्थ टर्म बाय हाउ मच, बाय 18। तो इसी की तरह A2 को मैं AR के टर्म्स में, जो सेकेंड टर्म है मेरी क्या लेट करी है मैंने, AR। तो AR इज A4 क्या है, AR3 प्लस 18, ऐसे भी लिख सकती हूँ। अब AR3 को उधर ले जाती हूँ, AR माइनस AR3 इज इक्वल टू 18। A कॉमन ले लिया, इनफैक्ट AR कॉमन ले लिया मैंने। ठीक है, और यहाँ क्या बचा, 1 माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 18। ये है मेरी सेकंड इक्वेशन। ठीक है, ये क्या है, ये AR लिखा है मैंने, राइट। दोबारा लिख दूँ इधर, AR को कॉमन लिया। अब मैं क्या करूंगी, अगर मुझे एक जीपी सीक्वेंस या जीपी सीरीज फॉर्म करनी है तो मुझे A और R की जरूरत होगी। N तो है मेरे पास, N क्या है, 4 नंबर्स कि मुझे सीरीज फॉर्म करनी है, तो N इज 4, बट मुझे A और R की जरूरत है। तो 2 इक्वेशंस मेरे पास आ चुकी हैं, मैं क्या करूंगी, इनको डिवाइड करूंगी। तो डिवाइड इक्वेशन 2 बाय 1 ये करूंगी मैं। चलिए आगे मैं लिखती हूँ इसे। तो फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ दोबारा लिख रही हूँ, AR स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 9, ये निकली है हमारी। और सेकंड इक्वेशन हमारी निकली है AR ब्रैकेट 1 माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 18, ये हमारी सेकंड इक्वेशन निकली है। तो डिवाइड 2 बाय 1 बोला है, तो हम क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन यानी कि AR 1 माइनस आर स्क्वायर को किससे डिवाइड करेंगे, फर्स्ट से, यानी कि A ब्रैकेट आर स्क्वायर माइनस 1। यहाँ क्या है, राइट साइड को भी डिवाइड करते हैं, 18 और इधर है 9। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। ये कट हो गया, 9 2 ज़ा 18। इस तरफ देखें तो A से A कट हो गया। अच्छा, अब मेरे पास क्या आ गया, R 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 2, ये आ गया मेरे पास। अच्छा, अब मैं चाहूँ तो मुझे नेक्स्ट मेरा स्टेप या कैसे मैं प्रोसीड करूंगी, तो 1 माइनस आर स्क्वायर है, नीचे भी अगर 1 माइनस आर स्क्वायर हो जाए तो ये दोनों कट हो जाएंगे, तो मुझे आर की वैल्यू मिल जाएगी। तो इसे मैं 1 माइनस आर स्क्वायर कैसे बना सकती हूँ, साइन डिफरेंट है, टर्म्स तो सेम है बट साइन डिफरेंट है। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ से माइनस को बाहर ले लूंगी। तो न्यूमरेटर तो मेरा यही रहा और मैंने यहाँ क्या किया, माइनस साइन को बाहर ले लिया, तो ये हो गया मेरा 1 माइनस आर स्क्वायर और इधर है 2। ठीक है, तो ये इससे ये कट हो गया, तो मेरा R क्या हो गया, माइनस आर इज इक्वल टू 2, या R को हम लिख सकते हैं -2। ठीक है, ये आ गया मेरा R हमारे पास आ चुका है। अब हम A निकालेंगे। A कैसे निकालेंगे, आप R की वैल्यू को या तो इक्वेशन नंबर 1 या फिर इक्वेशन नंबर 2, आइदर ऑफ दीज, किसी में भी आप पुट कर लो। तो मैं क्या करती हूँ, फर्स्ट में पुट कर लेती हूँ। तो पुट R इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन
1 में कर लेती हूँ। मेरी इक्वेशन 1 क्या थी, a ब्रैकेट r स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 9। यहाँ पे मुझे r की वैल्यू पुट करनी है एज -2, तो ये हो गया a ब्रैकेट -2 का होल स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 9। तो ये हो गया a, क्योंकि स्क्वायर है माइनस साइन हट जाएगा, तो 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 9, यानी कि a 3 इज इक्वल टू 9। तो इससे a क्या आ जाएगा, 9/3, यानी कि a की वैल्यू आ गई मेरी 3। ठीक है, तो अब मेरे पास r की वैल्यू भी आ चुकी है और मेरे पास a की वैल्यू भी आ चुकी है। तो बस अब मुझे जीपी सीरीज फॉर्म करनी है। कैसे फॉर्म करूंगी, जो मेरी 4 टर्म्स थी वो जो मैंने लेट करी थी इन द बिगिनिंग ऑफ द क्वेश्चन, वो कौन सी टर्म्स हमने लेट करी थी, ए आर स्क्वायर और ए आर क्यूब। तो मैं वही लिख लेती हूँ। 4 टर्म्स है मेरी ए आर स्क्वायर और ए आर क्यूब। तो बस a और r की वैल्यू है, हमें इनमें पुट करनी है। तो फर्स्ट टर्म तो है a यानी कि 3, सेकंड टर्म है ए आर यानी कि 3 इंटू -2, थर्ड टर्म है ए आर स्क्वायर यानी कि 3 इंटू -2 का होल स्क्वायर, और फोर्थ टर्म है a इंटू आर यानी कि -2 का होल क्यूब। तो फर्स्ट टर्म है 3, सेकेंड टर्म है -6, थर्ड टर्म है 4 हो गया और माइनस साइन भी हट गया, 4 3 12, और फोर्थ टर्म है 2 का क्यूब इज 8 विद द माइनस साइन, क्योंकि ऊपर ऑड पावर है, इंटू 3 यानी कि -24। तो ये हो गई मेरी जीपी सीरीज जो कि पूछा गया था इस क्वेश्चन में, इसका आंसर। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, जब आपको फाइंड करनी होती है टर्म्स, तो उसका प्रोसेस क्या है क्वेश्चन का, लेट करके आप स्टार्ट करते हो और फिर कोई एक रिलेशन आपको जरूर दिया जाता है क्वेश्चन में। जैसे यहाँ 2 रिलेशन गिवन थे और उसके बेसिस पे आप पहले एक r निकालते हो या a निकालते हो और फिर उसकी वैल्यू ही आइदर ऑफ द इक्वेशन में पुट करके दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकालते हो। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मैं लिखती हूँ क्वेश्चन नंबर 22। Number 22 is, if the pth, qth and rth term of a GP are a, b, c, prove that a की power q minus r into b की power r minus p into c की power p minus q is equal to 0। तो हमें बताया है इस क्वेश्चन में कि pth term is a, qth term of a GP is b and rth term of a GP is c, और हमें एक ही रिलेशन दिया है जिसे हमें प्रूव करना है। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे हम, pth टर्म अगर मुझे a गिवन है तो मैं इसे a p इज इक्वल टू ए लिख सकती हूँ। कैसे लिख सकती हूँ, अब आप देख लीजिए। जब हम nth टर्म निकालते हैं तो nth टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, a इंटू आर की पावर n-1, ऐसे निकलती है हमारी nth टर्म। अब क्योंकि हमें pth टर्म गिवन है तो मैं इसकी जगह क्या लिख रही हूँ, pth टर्म। ठीक है, pth टर्म को मैं क्या लिख सकती हूँ, ये भी देख लीजिए, a इंटू आर की पावर, ये nth टर्म के लिए n-1, तो pth टर्म के लिए p-1। तो मैं इसे यहाँ पे ये भी लिख देती हूँ कि a p की जगह मैं लिखूंगी a इंटू आर की पावर p-1, ऐसे लिख सकती हूँ मैं। अच्छा, अब इसमें मैं क्या कर रही हूँ, मैं a स्मॉल की जगह कैपिटल यूज कर रही हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि हमें क्वेश्चन में स्मॉल में a वेरिएबल है। ठीक है, तो मैं इसे कैपिटल रख लेती हूँ। ठीक है, तो ये इजी रहेगा हमारे लिए, कंफ्यूजन नहीं होगी कि हम टर्म की बात कर रहे हैं या वो इस जो वेरिएबल हमें गिवन है उसकी बात कर रहे हैं। तो मैंने pth टर्म की जगह क्या लिख दिया, a इंटू आर की पावर p-1, जो कि मुझे गिवन है एज a इन द क्वेश्चन। ठीक है, ये है मेरी फर्स्ट इंफॉर्मेशन। सेकेंड इंफॉर्मेशन मुझे क्या कहा है कि qth टर्म क्या है मेरी, b। तो qth टर्म यानी कि a q मुझे क्या गिवन है, b गिवन है। अब a q की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, a इंटू आर की पावर q-1 मुझे गिवन है एज b। ये मेरी सेकेंड इंफॉर्मेशन है। और थर्ड इंफॉर्मेशन है कि rth टर्म इज c, यानी कि a r मुझे गिवन है एज a c। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, a इंटू आर की पावर r-1, rth टर्म है ना, तो इज इक्वल टू c। ये मेरा थर्ड पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है। ठीक है, अब प्रूफ क्या करना है हमें, टू प्रूव दैट a की पावर q-r इंटू b की पावर r-p इंटू c की पावर p-q इज इक्वल टू 1। तो लेफ्ट हैंड साइड पहले सॉल्व करते हैं और फिर राइट हैंड साइड पे आते हैं। तो पहले जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या है, a पावर q-r इंटू b की पावर r-p इंटू c की पावर p-q। तो बस a, b और c की जगह मुझे ये टर्म्स पुट कर देनी है और इसको सॉल्व करना है। तो a की जगह मैं क्या पुट करूंगी, a इंटू आर की पावर p-1। तो a इंटू आर की पावर p-1 की पावर, क्योंकि देखो इसके ऊपर पावर है a के ऊपर पूरा पावर है एज q-r, ये मैंने a को लिखा है, तो इसका पावर इज q-r।
ठीक है, ध्यान से करेंगे क्योंकि बहुत सारे वेरिएबल्स हैं इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन इजी है बट बिकॉज नंबर ऑफ वेरिएबल्स ज्यादा है तो आप मिस्टेक भी कर सकते हो। तो b की जगह मुझे लिखना है a इंटू आर की पावर q माइनस 1 का होल पावर r माइनस p, और c की जगह मुझे लिखना है a इंटू आर की पावर r माइनस 1 का होल पावर p माइनस q। तो अब इसे खोल देते हैं। ये हो गया a और r दोनों पे कौन सा पावर है, q माइनस आर, तो इसे ओपन करते हैं। तो a की पावर q माइनस आर और r की पावर p माइनस 1 तो है ऑलरेडी, इसी के ऊपर पावर है एज q माइनस आर। इधर खोल देते हैं, a की पावर r माइनस p इंटू आर की पावर जो ऑलरेडी है q माइनस 1 का भी होल पावर r माइनस p। ठीक है, मैं वही कह रही हूँ कि वेरिएबल्स बहुत ज्यादा है तो मिस्टेक के भी चांसेस हैं, तो केयरफुली करेंगे आप। इंटू a की पावर इज p माइनस क्यू इंटू आर की पावर विच इज ऑलरेडी r माइनस 1 का होल पावर p माइनस क्यू। ठीक है, अब आप देखिए कि ये जो बेसिस सेम है, a है, इधर भी a है, इधर भी a है, तो जब बेस सेम होता है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो a को मैं अलग कर दूंगी, क्या है उसकी पावर्स को ऐड कर देती हूँ। तो ये है q माइनस आर प्लस r माइनस p और यहां से प्लस p माइनस q। तो ये तो हो गई a की कहानी। अब है r, अब यहाँ पे देखिए इस r में p माइनस 1 इंटू क्यू माइनस r, तो दो बाइनोमियल्स हैं तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, मैं यहाँ पर आपको करके दिखा देती हूँ। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे गिवन है एज p माइनस 1, ठीक है, को मल्टीप्लाई करना है मुझे किससे, q माइनस r से। तो मैं कैसे मल्टीप्लाई करूंगी, दो बाइनोमियल्स को आप कैसे मल्टीप्लाई करते हो, आप इसे लिखोगे एज p को पहले q से, यानी कि पी क्यू, फिर p को r से माइनस पी आर, फिर 1 को q से माइनस q और माइनस 1 को r से यानी कि प्लस r। ठीक है, तो p माइनस 1 ब्रैकेट q माइनस r को इस तरीके से लिखोगे। दूसरा भी मैं करके बता देती हूँ, यहाँ है q माइनस 1 और यहाँ है r माइनस p। तो चलिए इसको मल्टीप्लाई करके q माइनस 1 और r माइनस p को कैसे मल्टीप्लाई करोगे आप, तो q को पहले r से क्यू आर माइनस क्यू पी माइनस r प्लस p। ठीक है, और तीसरा बाइनोमियल है r माइनस 1 को मल्टीप्लाई करना है p माइनस q से, तो r माइनस 1 को करना है p माइनस q से। तो ये कैसे होगा, r को p से, फिर माइनस आर क्यू माइनस p प्लस q। ठीक है, तो एक ये है, दूसरा ये और थर्ड ये, तो मैं बस डायरेक्टली यहाँ लिख दूंगी तो मेरे लिए इजी रहेगा। ठीक है, तो यहाँ फर्स्ट ये वाला जो फर्स्ट है r की पावर, इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया हुआ है इधर ऑलरेडी, p माइनस 1 q माइनस r, तो मैं सिंपल ये लिख दूंगी दैट इज p q माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस आर। ठीक है, इस r की बात करूं, q माइनस 1 इंटू आर माइनस पी, मैंने इधर ऑलरेडी कर लिया है, तो क्यू आर माइनस क्यू पी माइनस आर प्लस पी, और तीसरा जो r है r माइनस 1 इंटू पी माइनस क्यू, जो मैंने यहाँ मल्टीप्लाई किया है, मैं ऑलरेडी वही लिख देती हूँ, ये है आर पी माइनस आर क्यू माइनस पी प्लस क्यू। ठीक है, आगे प्रोसीड करते हैं। अब ये a का देख लेते हैं, यहाँ पे है प्लस क्यू, यहाँ है माइनस क्यू, दोनों कैंसिल हो गया, यहाँ है माइनस आर, यहाँ है प्लस आर, ये भी कट गया, माइनस वी प्लस वी ये भी कट गया, तो ये हो गया a की पावर 0। यहाँ पे 3 r है, इधर बेस सेम है, जैसे हमने a में किया था कि बेस सेम थे, पावर्स को ऐड कर दिया था, यहाँ पे भी r के जो बेसिस सेम है हम पावर्स को ऐड कर देंगे। देखिए ध्यान से करेंगे, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, नहीं तो पूरी आपकी जो मेहनत है वो वेस्ट हो जाएगी। पहले इसकी सारी पावर्स लिख दो, पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस आर, प्लस ये पूरा क्यू आर माइनस क्यू पी माइनस आर प्लस पी, और फिर ये प्लस में ये पूरा प्लस आर पी माइनस आर क्यू माइनस पी प्लस क्यू। ठीक है, अब चलिए अब हमें टर्म्स ढूंढनी है। ये क्या है, प्लस में पी क्यू, प्लस में पी क्यू, ये रहा एक माइनस में, दोनों कट गए। माइनस पी आर, चलिए माइनस पी आर ये रहा, दूसरा कहाँ है, ये रहा प्लस पी आर, ये भी कट गए। फिर है माइनस क्यू, ये रहा प्लस क्यू, कैंसल। प्लस आर, माइनस आर ढूंढिए, ये रहा कट गया। प्लस क्यू आर ये रहा, माइनस क्यू आर कहाँ है, ये रहा कट गया। और क्या बचा, प्लस पी और माइनस पी, ये भी कट गया। तो ये हो गया मेरा a की पावर 0 इंटू आर की पावर 0। कोई भी नंबर होता है उसका पावर 0 होता है तो वो होता है 1, तो 1 इंटू 1 विच इज 1।
ठीक है, और राइट साइड में क्या था, राइट साइड में प्रूव करना था दैट दिस इज ऑल इक्वल टू 1। ठीक है, तो मैं इसे लिख दूंगी इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा था, बड़ा इन द सेंस इजी था। ठीक है, प्रूव करना था हमें, बट ये बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, तो कुछ भी कहीं पे भी आपने P की जगह R या Q की जगह P या कुछ भी Q लिख दिया या कैसे भी लिख दिया तो मिस्टेक होने के चांसेस है। तो बहुत केयरफुली, शांति से, साइलेंस में आपको ये क्वेश्चन करना है। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। मैं लिखती हूँ क्वेश्चन नंबर 23। तब तक जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट से कर दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। Question number 23 is if the first and the nth term of a GP are A and B respectively, and if the P is the product of n terms, we have to prove that P square is equal to AB की power n। तो इसमें हमें फर्स्ट टर्म गिवन है और nth टर्म, फर्स्ट और लास्ट टर्म हमें गिवन है GP की। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म गिवन है, यानी कि हमें क्या गिवन है, A1। A1 क्या है, हमारी फर्स्ट टर्म होती है, वो क्या गिवन है हमें, A। ठीक है, इसे कैपिटल A1 ले लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। और हमें क्या गिवन है, nth टर्म गिवन है, तो nth टर्म हमें गिवन है एज B। ठीक है, nth टर्म का यही होता है ना। अच्छा, अब जो फर्स्ट टर्म है A1 जो हमें गिवन है यहाँ पर, ठीक है, तो अगर कोई भी GP है तो मेरी जो GP है वो कैसी बनेगी, AR स्क्वायर टिल कहाँ तक, ARn-1 तक बनेगी। ठीक है, ARn-1 तक कैसे कहा मैंने, कोई भी GP है वो कैसी होती है, A1 फर्स्ट टर्म होती है, उसमें सेकंड टर्म होती है, थर्ड टर्म होती है, फोर्थ टर्म होती है, टिल कहाँ तक होता है, n टर्म्स तक। ठीक है, तो इसको A और R की टर्म्स में मैं ऐसे लिख सकती हूँ। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो P है वो है प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स, यानी कि जो P है वो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स। ये मेरे n टर्म्स है, इनका मैं प्रोडक्ट करूंगी तो क्या आएगा, A इंटू AR स्क्वायर। ऐसे कहाँ तक कह रहा है वो, मुझे प्रोडक्ट करना है पूरा n टर्म्स तक, यानी कि AR की पावर n-1। अब ये देखो यहाँ पर AR स्क्वायर, AR क्यूब और ऐसे ARn-1, ए रिपीट हो रहा है, तो मैं इसे अलग लिखूं तो ये क्या हो गया, A इंटू A कहाँ तक, यहाँ लास्ट A। ठीक है, इंटू, अब R की बात कर लेते हैं। R कैसे है यहाँ पे, R इंटू R स्क्वायर इंटू R क्यूब इंटू R4 इंटू कहाँ तक जा रहा है, R की पावर n-1 तक जा रहा है। अब ये A यहाँ पर कितने टाइम्स तक होने वाला है, n टाइम्स तक होना है। कहाँ तक बोला है ना हमने, n टर्म्स तक किया है, तो ये A कितना होगा, n टाइम्स होगा। अब इसमें देखो कि ये A क्या है, 1 की पावर 1 है, इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है, एंड सो ऑन। तो अगर मैं बेसिस सेम है, पावर्स को ऐड करूँ तो ये क्या हो गया, 1 + 1 + 1 + 1 कहाँ तक, n टाइम्स तक। ठीक है, और इधर R की बात करूं तो बिकॉज बेस सेम है, अगर मैं पावर्स को ऐड करूं तो ये क्या हो गया, 1 + 2 + 3 + 4 कहाँ तक, n-1 तक, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये क्या है, A की पावर 1 है, कहाँ तक, n टाइम्स तक, तो मैं इसे A की पावर n लिख सकती हूँ। ठीक है, कैसे लिख सकती हूँ, क्योंकि अगर 1 1 1 1 1 1 तो ये तो 1 + 1 + 1 ये जो आ रहा है, कोई भी नंबर है उसको आपको कितने टाइम्स तक प्लस करना है, n टाइम्स तक, तो वो 1 इंटू n हो गया, यानी कि n हो गया। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो कि ये जो 1 2 3 4 टिल n-1 ये कैसी सीरीज बन रही है, ये बन रही है आपकी एक AP सीरीज। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफरेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस क्वेश्चन में GP सीरीज के बारे में बताया है, और जब हम उसे आगे सॉल्व करते हैं तो हमें क्या पता चलता है कि कौन सी सीरीज बन रही है, एक AP सीरीज बन रही है, और उसका क्या हो रहा है, यहाँ पे सम हो रहा है। ठीक है, तो AP सीरीज में सम का क्या फॉर्मूला होता है, n/2 2a + n-1 इंटू डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस 2 - 1 बिटवीन द सेकेंड एंड द फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, R की पावर में, ध्यान से करना है क्वेश्चन, R की पावर में मुझे AP सीरीज का सम का फॉर्मूला लगाना है, यानी कि ये क्या होगा, इंटू R की पावर, यहां मैं सम का फॉर्मूला लगाऊंगी n/2 2a + n-1 इंटू डी, ये ऐसे हो जाएगा। A क्या है मेरी फर्स्ट टर्म क्या है, यहाँ पर A है, और D क्या है, कॉमन डिफरेंस, यानी कि 2 - 1 विच इज 1, तो मेरा A भी 1 है और D भी क्या है, 1, तो मैं इस फॉर्मूला में यहाँ पर पुट करने वाली हूँ। तो ये हो गया A की पावर n इंटू R की पावर n की जगह क्या आएगा यहाँ पर, कहाँ तक है ये, n-1 तक है, तो n क्या है यहाँ पर, n-1/2 ब्रैकेट 2 इंटू A क्या है मेरा 1 प्लस ब्रैकेट n की जगह लिखना है n-1 -1
और ब्रैकेट क्लोज, डी क्या है 1, तो ये मैं ऐसे लिखूंगी और आगे से सॉल्व करूंगी। आगे से खोलती हूँ तो ये मेरा हो गया a की पावर n इंटू आर की पावर n माइनस 1/2, ब्रैकेट में करूंगी तो ये क्या है 2 प्लस ये 1 अंदर मल्टीप्लाई हो गया n माइनस 2, -1 -1 -2 लिख दिया मैंने, ये 2 से 2 कट हो गया तो ये हो गया a की पावर n इंटू n को मैं बाहर लेती हूँ r की पावर n इंटू n माइनस 1/2। ठीक है, ये आ गया मेरा। ओके, अब क्वेश्चन में क्या गिवन था, मुझे प्रूफ क्या करना है, p स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी की पावर n। ये क्या मेरा अभी तक निकला है, ये मेरा p निकला है। ठीक है, प्रोडक्ट निकल रहा है ना, ये p है। ठीक है, अब मैं लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करती हूँ। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा है, p स्क्वायर लिखा है, तो मैं इसका स्क्वायर कर दूंगी जो कि हो जाएगा a की पावर n इंटू आर की पावर n इंटू n माइनस 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, अब मैं स्क्वायर को खोल लेती हूँ तो a के साथ भी 2 से मल्टीप्लाई करूंगी और r को भी, तो ये हो जाएगा a की पावर 2n इंटू आर की पावर, यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई किया 2n ब्रैकेट n माइनस 1/2, ये हो गया। ठीक है, समझ आया आपको, मैंने बस ये पावर को a के साथ भी और r के साथ भी ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो अब ये मेरा क्या चल रहा है, ये मेरा p स्क्वायर चल रहा है, लेफ्ट हैंड साइड चल रहा है। ठीक है, इसको मैं आगे करूंगी तो ये कैसे हो जाएगा, अब यहाँ पे देखो 2n है, इधर भी पावर में 2n है, पावर है ये। ठीक है, तो मैं 2n को कॉमन ले लेती हूँ, n को कॉमन ले लेती हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, पावर में मैं n को कॉमन ले रही हूँ तो अंदर क्या बचेगा मेरे पास, a की पावर 2 इंटू आर की पावर, क्योंकि मैंने n को कॉमन लिया है तो क्या बच गया, ये 2 से 2 तो कट गया, यहाँ बच गया n माइनस 1, क्योंकि मैंने n जो पावर है उसको कॉमन ले लिया। थोड़ा स्मार्टली वर्क करना है आपको इस क्वेश्चन में। क्यों करना है, क्योंकि मैं क्या चाह रही हूँ, वाई एम आई डूइंग ऑल दीज स्टेप्स, इसका रीजन भी होना चाहिए, मैं क्यों ऐसा कर रही हूँ, क्योंकि हमें प्रूफ क्या करना है, राइट हैंड साइड पे a b की पावर n, तो पावर n चाहिए मुझे। तो ये मेरी कोशिश रहेगी यहाँ तक आके कि मैं कहीं ना कहीं से उस जो राइट हैंड साइड के नियरेस्ट अप्रोच करने के लिए मेरे स्टेप्स ऑफ प्रोग्रेशन क्या रहेंगे, स्टेप्स ऑफ वर्किंग क्या रहेंगे, कि मैं पावर में n ले आऊं। तो ये देखो राइट हैंड साइड में पावर n है, मैं वहां तक रीच कर चुकी हूँ। अब अंदर क्या है उसके, a इंटू बी। अगर आप ध्यान से देखो कि a क्या है, a है हमारा फर्स्ट टर्म, ठीक है, और b क्या है हमारा nth टर्म। ठीक है, nth टर्म क्या होती है हमारी, यानी कि a r n माइनस 1। तो मुझे यहां तक जाना है। अब मुझे अंदर इस तरफ कुछ ऐसा इसको रीअरेंज करना है कि वो क्या हो जाए, a इंटू बी, यानी कि a इंटू ए आर एन माइनस 1 आ जाए मेरा। कैसे भी, क्या वो आ सकता है, देखते हैं हम कैसे आ सकता है। अब a है इधर a स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ उसको, a इंटू आर की पावर n माइनस 1 लिख सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। a स्क्वायर को मैंने a इंटू ए लिख दिया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पर ध्यान से देखो, यहां मैं क्या करूंगी, इधर मैं सॉल्व कर रही हूँ। अब a इंटू ए है, इस a को मैं अलग ही लिख रही हूँ, मैं इसको नहीं छेड़ रही a, लेकिन ये वाला जो a है मैं इसके साथ लिख रही हूँ। है तो सब मल्टीप्लीकेशन में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, मैं कैसे भी लिखूं। तो a इंटू ए आर एन माइनस 1 लिख रही हूँ मैं इसे। ठीक है, a इंटू आर ही तो है, तो मैंने इसको बस ऐसे दिखा दिया कि मैं ये ए आर के साथ कर रही हूँ मल्टीप्लाई। और पावर में क्या है, यहाँ पर पावर में है n, तो वो मैं एज इट इज लिखूंगी। अब देखो मैं बहुत नियर पहुंच गई हूँ। अब ये a क्या है, अगर आप ध्यान से देखो, a क्या है मेरा, ये है मेरा फर्स्ट टर्म। ओके, यानी कि a, ये क्या है मेरी फर्स्ट टर्म, और ये ए आर एन माइनस 1 क्या है, ए आर एन माइनस 1 कौन सी टर्म का फॉर्मूला होता है, ये होता है nth टर्म का फॉर्मूला। ठीक है, तो ये मैं आ चुकी हूँ इंटू nth टर्म के फॉर्मूले में पावर में n। तो मेरी फर्स्ट टर्म मुझे जो क्वेश्चन में गिवन है, फर्स्ट एंड nth टर्म ऑफ द जीपीआर a इंटू बी, तो मैं फर्स्ट टर्म की जगह लिख दूंगी a और nth टर्म की जगह लिखूंगी b की पावर n। तो यही मुझे प्रूव करना था। सो दिस इज इक्वल टू RHS, hence proved। ठीक है, तो मैंने प्रूव कर दिया दैट p स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी की पावर n। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है 100% एग्जाम में। अब इसमें देखो, इस टाइप के क्वेश्चन आपको अचानक से एग्जाम में आ जाएगा तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे अनटिल अनलेस आपने पहले कभी एक दो बारी प्रैक्टिस किया हो। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं कि वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है। तो इसमें क्या ट्रिक थी, आपने क्या स्मार्टली वर्क किया, आपने चीजें तो वही थी बट उनको आपने रीअरेंज किया ताकि आप डिजायर्ड रिजल्ट, जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है, वहां पे पहुंच पाओ। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 23। होप आपको समझ आया होगा। कोई स्टेप अगर है जो आपको नहीं समझ आया तो आप कमेंट्स में लिखिए, एंड प्लीज इस क्वेश्चन के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है, तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब।